9 हिजरी माह सफ़र की 29 तारीख थी कि आका करीम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी का विसाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा के लिए जन्नतुल बकी में तशरीफ़ ले गए और जब ये मामला तमाम हो गए तो आका करीम तजहीज़ व तकफीन के बाद वापस तशरीफ़ ला रहे थे कि रास्ते में हुजूर अलैहिस्सलाम के सर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से जब दर्द में इजाफा हुआ तो यहाँ तक कि हुजूर को बुखार हो गया। और जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक रुमाल को अपने सर पर बांधा हुआ था ताकि वो दर्द की शिद्दत को कंट्रोल कर सकें, अगर कोई शख्स उस रुमाल पर भी हाथ रखता तो उसको बुखार की तपिश महसूस होती। और यही बीमारी हुजूर अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मुलाकात का जरिया बन गई। इस बीमारी का अरसा 15 दिन था और इस बीमारी में इस 15 दिन में 11 दिन ऐसे थे कि आका करीम अलैहिस्सलाम इसी बीमारी के दौरान ही आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते, आप नमाज की इमामत फरमाते और सहाबा कराम इक्तिदा में नमाज अदा करते। जब बीमारी में इजाफा होता चला गया और दर्द की शिद्दत अब बढ़ती चली गई तो उस रोज़ आका करीम अलैहिस्सलाम हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में थे, जो कि आपकी बीवी थी। कुर्बान जाए अपने नबी की मोहब्बत पर, उनके अदलो इंसाफ पर कि आका करीम अलैहिस्सलाम बीमारी के दिनों में भी अपनी अज़वाज मोहतारात की बारियों का ख्याल रखते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मसबून है कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं हज़रत आयशा के हुजरे में चला जाऊं। तो अज़वाज मोहतारात ने आपको इजाज़त दी, कहा कि हुजूर आप चले जाएं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुकद्दस कदम जनाबे आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ उठाए और तारीख कहती है हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत फजल बिन अब्बास के कांधों का सहारा लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम बीमारी की वजह से जब कमज़ोरी आपको महसूस हुई तो आका करीम के मुकद्दस कदम जो हैं वो ज़मीन से घिसट रहे थे जब आप चल रहे थे। अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर फरमाते थे, आयशा मुझे उस खाने का दर्द आज भी महसूस हो रहा है जो मैंने खैबर में खाया था और मुझे यूँ लग रहा है जिसका मज़बून है कि उस जहर की वजह से मेरी रगें दिन कट रही हैं। अल्लाहु अकबर। और जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुए बीमारी की वजह से, उस वक्त तक आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले जाते और आप सहाबा कराम को नमाज पढ़ाते। जब बुखार शदीद हुआ और बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और मुख्तलिफ कुओं से पानी के 7 मशकीज़ें भर कर लाओ और वो लाकर मुझ पर उंडेल दो ताकि मैं सुकून महसूस करूं और फिर जाकर लोगों में तबलीग कर सकूं, वसीयत कर सकूं जिसका मसकून। तो सहाबा कराम हुजूर के जानिसार गए और आपने मुख्तलिफ कुओं से 7 कुओं से पानी के 7 मशकीज़ें भरे और उनको लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर वो पानी डाला गया, यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया बस बस। और उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुकून महसूस किया और जो हुजूर को जो बुखार हुआ था उसमें भी वाज़े कमी महसूस हुई। हुजूर इन बीमारी के दिनों में मिंबर पर रौनक अफरोज़ हुए और हुजूर ने फरमाया, ए लोगों को खुतबा दिया और फरमाया, ए लोगों, अगर मैंने किसी की पीठ पर दुर्रा मारा हो तो मेरी पीठ हाजिर है, वो अपना बदला ले सकता है। अगर मैंने किसी को बुरा भला कहा हो तो मेरी आबरू हाजिर है, वो इंतकाम ले सकता है। हुजूर ने फरमाया, अगर मैंने किसी का माल छीना हो तो मेरा माल हाजिर है, वो अपना हक ले सकता है। और साथ आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये अंदेशा ना करे कि अगर तुम मुझसे इंतकाम लोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, ये मुझ मोहम्मद की शान नहीं है। नबी वही होता है जो गरीबों का हमदर्द हो और जो किसी भी सूरत में किसी नाजायज़ बात पर नाराज ना हो। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीमारी में भी हज़ारों हिकमतें हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की बीमारी भी हमारे लिए रहमत थी। अब देखें, इमामत जैसा मसला हल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में हैं, बिस्तर अलालत पर आप मौजूद हैं और बीमारी की शिद्दत की वजह से आप मस्जिद नबवी में इमामत की फ़राइज़ अदा करने के लिए तशरीफ़ नहीं ले गए और दूसरी जानिब मस्जिद नबवी भरी हुई है। हुजूर के बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं, अशरा मुबशरा मौजूद हैं, महाजरीन व अंसार मौजूद हैं, हुजूर के जानिसार मौजूद हैं, लेकिन हज़रत मौला अली शेर खुदा और हज़रत फजल बिन अब्बास हुजूर की बारगाह में मौजूद हैं। जब नमाज का वक्त हुआ तो पाक नबी ने अपनी पाक हसीन ज़बान से इमामत का खुद ऐलान फरमाया और हुजूर ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर ने ये हुक्म दिया तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी हैं,
जनाब सिद्दीक अकबर की बेटी हैं और तमाम मोमिनों की माँ हैं। उन्होंने बारगाह नबूवत में अर्ज की, क्योंकि वो मनसब नबूवत को जानती थी और अपने वालिद की तबीयत को भी जानती थी। उन्होंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जिसका मजमून अर्ज करूंगा, आपने मेरे वालिद को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया है। या रसूलुल्लाह, आप जानते हैं ना कि वो आपसे कितनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो आपकी जुदाई हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे जब वो आपको मुसल्ला इमामत पर नहीं पाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप किसी और को इमाम बनाएं। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का ये मशवरा बहुत अच्छा था, लेकिन जब हुजूर ने सुना तो चेहरे पर जलाल आया, नजरें उठाई और हुजूर ने फरमाया, आयशा, तुम अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अल्लाहु अकबर। और फिर सिद्दीक अकबर ने रिकत कल्बी के बावजूद शान तरीके से इमामत के फ़राइज़ अदा किए। जब उन्होंने हुजूर का हुक्म पाया तो आप मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ लाए और पीछे नमाज पढ़ने वालों में कौन मौजूद है? मौला अली मौजूद हैं, हज़रत उस्मान गनी मौजूद हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म मौजूद हैं, हज़रत बिलाल हबशी मौजूद हैं, अशरा मुबशरा मौजूद हैं, बड़े बड़े अंसार व महाजरीन मौजूद हैं जिनकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं कहता हूँ, जब मुक्तदी इतनी शान वाले हैं तो इमाम की शान का आलम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। और नतीजा क्या निकला? अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा यंतीकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, कि मेरा महबूब अपनी मर्जी से बात नहीं करता बल्कि हुजूर वही बोलते हैं जो अल्लाह का फरमान होता है। नतीजा ये निकला कि सिद्दीक अकबर की इमामत का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया, ऐलान महबूब खुदा ने फरमाया। तो सिद्दीक अल्लाह का इंतखाब है, हुजूर की पसंद है और मौला अली की पसंद भी यही थी। मौला अली का फैसला भी यही था। अगर आज कोई दावा करे कि हम शेर खुदा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, मौला अली से मोहब्बत और उल्फत रखने वाले लोग फिर इस फैसले को तस्लीम करें दिलो जान से। मौला अली ने न सिर्फ इस फैसले को तस्लीम किया बल्कि आपके पीछे कई नमाजें अदा की। इससे मालूम हुआ कि मौला अली शेर खुदा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिलाफत के कायल थे। अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ज़िंदगी में जनाब सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजों की इमामत फरमाई। उनमें से एक नमाज ऐसी आई कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं और सहाबा कराम आपकी इक्तदा में नमाज अदा कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया और हुजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद में दाखिल हुए। अनवार नबूवत जब मस्जिद में दाखिल हुए तो नूर नबूवत से मस्जिद के दरो दीवार चमक उठे और मस्जिद रोशन हो गई। अल्लाहु अकबर। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, अब तक महक आती है उन गलियों में महबूब के पसीनों की। हुजूर जब मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब सिद्दीक अकबर ने हुजूर की खुशबू को महसूस किया, क्योंकि साहबा कहते हैं कि आका करीम जिस रास्ते से गुजरते वो रास्ता महक जाता और लोग पहचान जाते यहाँ से मोहम्मद मुस्तफ़ा गुजरे थे। अल्लाहु अकबर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और जब सिद्दीक अकबर ने ये महसूस किया कि हुजूर आ रहे हैं तो आपने मुसल्ला इमामत से पीछे हटना चाहा, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि अबू बकर अपनी जगह पर ठहरे रहो। और ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम जनाब सिद्दीक अकबर के पहलू में आकर बैठ गए। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पर नहीं है। और ये कैसी अजीब नमाज थी कि इमाम पहलू में है और मुक्तदी नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हैसियत यहाँ पर इमाम की थी और जनाब सिद्दीक अकबर की हैसियत हुजूर की मौजूदगी में मुक्तदी की थी, और ये नमाज इश्क अदा की जा रही थी। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में जनाब सिद्दीक अकबर लोगों को नमाज पढ़ाते थे। और आप कहते हैं कि एक मरतबा जब पीर का दिन हुआ, लोग नमाज में सफ़े बांधे खड़े थे कि आमिना के लाल ने हुजरे का पर्दा उठाया और हुजूर खड़े होकर हमें देखने लगे। आप चाहते हैं कि आप फरमाते कि हमने चाहा कि हम अज़राह मुसरत रसूलुल्लाह के दीदार में मशगूल हो जाएं और अबू बकर पीछे हटें और वो सफ़ में मिल जाएं और मुस्तफ़ा करीम मुसल्ले पर आएं। और हमें लगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन हुजूर ने इशारा फरमाया कि अपनी नमाज पूरी करो और फिर हुजरे का पर्दा गिरा दिया। और उसी दिन आका करीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हुजूर की ज़ाहिरी ज़िंदगी में ऐसे 17 नमाजों की इमामत फरमाई, और हुजूर का अपनी ज़िंदगी में जनाब सिद्दीक अकबर को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करने का एक ये भी इशारा था कि मेरे बाद खिलाफत के जो हकदार हैं वो अबू बकर सिद्दीक।